नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। देखिए, किसी ने खूब कहा है कि इन बंद कमरों में मेरी सांस घुटी जाती है, खिड़कियां खोलता हूं तो जहरीली हवा आती है। जी हां, दिल्ली एनसीआर का यही हाल है और दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले इस बीच इसी दर्द से गुजर रहे हैं, इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। घरों के भीतर और बाहर सांसों का सबसे गंभीर संकट मंडरा रहा है। फिलहाल साफ हवा की सूरत नजर नहीं आ रही। दरअसल दिसंबर की शुरुआत में ऐसा लगा था कि हवा के साथ प्रदूषण की विदाई हो जाएगी, लेकिन दिसंबर के जाते जाते प्रदूषण फिर से लौट आया है। दिल्ली की बात करें तो ये शहर इस वक्त सबसे बुरी हवा में सांस ले रहा है। सांसों का ये संकट इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ठंड के सबसे भीषण दिन अभी आने वाले हैं और इन ठंडे दिनों में लोगों के सामने सबसे बुरी हवा में सांस लेने की मजबूरी होगी। फिलहाल तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते तमाम पाबंदियां लागू है। बच्चे इस जहरीली हवा से बचे रहे, उसके लिए स्कूल हाइब्रिड मोड में चल रहे हैं, लेकिन बड़े और बुजुर्गों के सामने कतरा कतरा सांसों का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में सवाल है कि ठंड और प्रदूषण के इस जानलेवा मंजर के बीच खुद का और अपनों की सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए। आज इन्हीं सारे सवालों पर देश के जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। प्रदूषण, ठंड और कोहरा, ये आज दिल्ली का सच बन चुका है। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों पर इनका ट्रिपल अटैक हो रहा है। एक तो ठंड से लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर प्रदूषण और कोहरे की तिहरी मार झेल रहे हैं। राजधानी में आज सुबह 5:30 बजे तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। साथ ही आज के लिए दिल्ली में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया था, जिसके चलते सुबह के समय कुछ इलाकों में बेहद घना कोहरा छाया रहा। बढ़ती सर्दी और घने कोहरे के बीच राजधानी की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। यहाँ प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आज सुबह कई इलाकों में AQI गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया है। आम लोगों का सांस लेना तक दूभर हो चुका है। वो अपने घरों से मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आज सुबह लगभग 8 बजे AQI का ताजा आंकड़ा जारी किया है, जिसके हिसाब से दिल्ली का ओवरऑल AQI 434 दर्ज किया गया है, जो वायु प्रदूषण की गंभीर श्रेणी है। दिल्ली के लगभग 10 इलाके ऐसे हैं जहां आज AQI 450 के पार है। मुंडका 465, वजीरपुर 463, द्वारका सेक्टर 8 460, आनंद विहार 458, नेहरू नगर 459, अशोक विहार 457, ITO 455, विवेक विहार 452, RK पुरम 450, पंजाबी बाग 450। जाहिर है, ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। विंटर ब्लूज से सेहत बिगड़ रही है और ठंड के साथ मिलकर प्रदूषण और ज्यादा खतरनाक हो गया है। जो लोग शुगर BP के मरीज हैं और कोमोबिड हैं, उन्हें तो ज्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोहरे, ठंड, प्रदूषण के ट्रिपल अटैक ने इन बीमारियों को बेकाबू कर दिया है। वायरल और चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन पर डिपेंड मरीजों की डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। डॉक्टर कहते हैं कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन का ये खतरनाक मेल दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। अब जब बड़े ही इस ट्रिपल अटैक की कंडीशन में बेहाल हैं, तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। पूरे उत्तर भारत में बिगड़ रही हवा से हमारे 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं। धूल और धुएं के कारण हर अंग पर खराब असर पड़ रहा है, लेकिन इसकी जानकारी न आम लोगों को है, न मेडिकल प्रोफेशनल्स को, कि प्रदूषण की वजह से फेफड़ों, हृदय और मस्तिष्क पर असर के चलते बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ रही हैं। अगर 5 साल से कम उम्र के आपके बच्चे को तेज चलने या काम करने पर सांस फूलती हो या लगातार खांसी आती है, तो ये प्रदूषण के कारण हुए निमोनिया के लक्षण हैं। डॉक्टरों का कहना है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की वजह प्रदूषण बन रहा है, इसलिए बच्चों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। प्रदूषण पर लगाम के लिए ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर के आसमान पर प्रदूषण का साया कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जाहिर है, ऐसे में लोग बेवजह घरों से बाहर न निकलें और निकलें तो सावधानियों के साथ ही विशेषज्ञों की सलाह सुझावों पर ध्यान दें, तभी प्रदूषण के पहरे से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो प्रदूषण तो है, लेकिन इससे बचे कैसे, क्योंकि परेशानियां लोगों को हो रही हैं, लगातार हो रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ जो डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है उनसे आपको रूबरू करा दे। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में डॉक्टर नवनीत जुड़ चुके हैं और डॉक्टर नवनीत चेयरमैन और एमडी हैं EMSOS मेडिकल सर्विसेज के। डॉक्टर नवनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर DK गुप्ता चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल हैं और सीनियर पेडियाट्रिशियन हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज कुमार HOD हैं कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर मनोज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुरफान बेग भी हमारे साथ हैं और ये फाउंडर हैं सफर एंड साइंटिस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम मनीष आपके पास आते हुए जानना चाहेंगे, ये बताइए कि लगातार आप कवर कर रहे हैं स्टोरीज, दिन रात आप हमारे लिए चैनल के लिए लेकर के आ रहे हैं। इस बीच जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्या देख रहे हैं? समस्याएं और ज्यादा लोगों को, और आने वाले दिनों में क्या बताया जा रहा है कि इस तरह की समस्या और बढ़ने वाली है? देखिए, इस बार इस साल में ठंड में जो पोल्यूशन का लेवल आज है 428 के आसपास, ये थोड़ा सा सरप्राइज कर गया दिल्ली वालों को। सरप्राइज क्यों? क्योंकि अमूमन माना जाता है कि दशहरा और दिवाली के बाद से ही पोल्यूशन चरम पे होता है, लेकिन इस बार मौसम की मेहरबानी ये रही कि दिवाली और दशहरे के बाद से हवाएं बहुत तेज चल रही थी। उन हवाओं के चलते पोल्यूशन दिखाई नहीं पड़ रहा था, PM 2.5 दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसके चलते मौसम साफ लग रहा था। लेकिन अब हवा की रफ्तार पूरी तरह से रुक चुकी है, कोहरा बहुत ज्यादा है, ठंड ने दस्तक दी है जबरदस्त तरीके से, इसलिए पोल्यूशन आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। आज के हम AQI की बात करें तो अभी भी जो सुबह से जो AQI था 428-29 के आसपास, अभी भी वो 427 के आसपास बना हुआ है। और आपको बताऊं कि ये अभी महज ट्रेलर है, आने वाले 2 दिन और ज्यादा आपको परेशान करने वाले हैं। आने वाले 2 दिनों में कोहरा बढ़ेगा, कोहरे के बाद ठंड बढ़ेगी, और जब कोहरा बढ़ेगा तो आपको पोल्यूशन का लेवल भी और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज 430 के आसपास है, बहुत गुंजाइश है कि आने वाले 2 दिन में ये 500 के आसपास पहुंच जाए या 500 पार कर जाए। कुल मिलाकर हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। ठंड का असर भी रहेगा, लेकिन ठंड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर की जो हम बात कर रहे हैं वो लगभग 5 से 6 डिग्री तक टेम्परेचर आने वाले 2 दिन में पहुंच सकता है। मनीष, बड़ा सवाल तो ये है कि ठंड से आपकी सेहत पर बहुत ज्यादा खराब असर डाल सकता है। बिल्कुल मनीष, और ठंड से फिर भी कई उपाय हैं बचने के, लेकिन इस पोल्यूशन से किस हद तक, कहां तक बचा जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर नवनीत, ये बताइए कि यहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि ठंड के लिए हमारे पास बहुत उपाय हैं, हमेशा से उपाय रहे हैं कि आप अच्छे से अगर पैक्ड होकर के घर से बाहर अगर आप निकलते हैं, बहुत हद तक आप अपने आप को ठंड से बचा लेते हैं। लेकिन ये स्मॉग का खतरा, ये पोल्यूशन का खतरा जो दिल्ली के आसमान में, दिल्ली NCR के आसमान में लगातार मंडरा रहा है और अब ये जानलेवा स्थिति तक पहुंच चुका है, इसके लिए कोई क्या करे? इसके लिए कोई भी रेडी रेमेडी नहीं है। ये कॉमन प्रयास होंगे, उसके साथ ही हो सकता है। इसमें सारे लोग को जुड़ना पड़ेगा, एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एंड इट विल बी मोर ऑफ अ मेकशिफ्ट एलिमेंट्स लाइक बहुत सारे शहरों में जैसे होता है, तो इसमें एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अकेले खाली एक आदमी को कुछ करने से या मास्क पहनने से या कुछ भी करने से, लेकिन सरकार ने ग्राफ 4 तो लागू कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं पोल्यूशन लेवल जो है वो कम नहीं हो रहा है और लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। डॉक्टर नवनीत, आऊंगी आपके पास, लेकिन यहां पर डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, ऐसे में हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा परेशानी जो है, संकट जो है वो बच्चों पर हो रही है। स्कूल हाइब्रिड मोड में जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन स्कूल चल रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, और आप उनको खेलने से भी कब तक और कहां तक रोकेंगे? क्या करें उनके लिए? बिल्कुल श्वेता, ठीक कह रहा हूं। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं जो बच्चों से रिलेटेड है। जो एयर पॉल्यूशन है उसके अंदर एक PM 2.5 जिसको हम बोलते हैं, बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, पर इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि जो पार्टिकल्स, जो पॉल्यूटेंट्स हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से कम है, अगर हम उनको इनहेल करते हैं, खासकर छोटे बच्चों में इनके लंग अभी फुली डेवलप्ड नहीं है, ब्रेन अभी डेवलप नहीं है, इंटेलिजेंस लेवल पूरा डेवलप नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम लंग्स में इनको इनहेल करते हैं तो लंग्स के अंदर जाके इन्फ्लेमेशन करते हैं, वहां फ्लूइड इकट्ठा करते हैं, जो ऑक्सीजन का ट्रांसफ्यूजन उसको कम कर देते हैं, वहां फाइब्रोसिस होती है। ऐसे बच्चे लॉन्गर ड्यूरेशन में, मतलब लॉन्ग टर्म में इन बच्चों को COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एटिलेक्टेसिस, इवन
कैंसर ऑफ लंग होने की संभावना बढ़ जाती है। और बच्चे भले ही वो स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जो एयर पॉल्यूशन है वो स्मोकिंग के इल इफेक्ट्स के बराबर इनको डैमेज कर रहा है। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी फीटस है, मतलब जो गर्भवती महिला के अंदर जो बच्चा पल रहा है, इवन वो भी इससे अनअफेक्टेड नहीं है, उसकी भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, मतलब प्रीमेच्योर लेबर पेन से स्टार्ट हो सकती है प्रेग्नेंट लेडीज में, और उसकी वजह से बच्चा जो प्रीमेच्योर डिलीवर होगा उसके लंग्स खराब हो सकते हैं, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है। और बड़े बच्चों की बात करें 2 साल से कम है, 3 साल से कम, तो जो PM 2.5 है वो लंग्स में ना रह के लंग्स से बाहर निकल के वो एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में पहुंच जाता है, ब्लड में जाके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर बच्चों में एंजाइटी है, बच्चों को डिप्रेशन है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, टेंट्रम थ्रो करना, बच्चों के अंदर डिमेंशिया होना, उनकी इंटेलिजेंस कम होना, उनकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको कम करता है। तो कहीं ना कहीं उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस हम यूथ को खराब कर रहे हैं, मतलब जो हमारा यूथ आज से 20 साल बाद आने वाला है उसको कहीं ना कहीं डैमेज। तो ना सिर्फ अभी जो बच्चे हैं वो, बल्कि जो अभी जिन्होंने जन्म भी नहीं लिया है उनको भी ये पोल्यूशन किस हद तक परेशान कर रहा है या फिर उन पर असर डाल रहा है, ये डॉक्टर गुप्ता बता रहे थे। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर गुप्ता, जाहिर सी बात है अभी इस समय बच्चों के साथ साथ वो लोग जो बुजुर्ग हैं, खास करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए भी खतरा है, लेकिन वो लोग जिनको ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, ऐसे समय में और ज्यादा आपके पास आ रहे हैं? ऐसा कोई आंकड़ा, ऐसा कोई डेटा आपके पास? देखिए श्वेता जी, ये बिल्कुल क्लियर कट मतलब डेटा अवेलेबल है, पब्लिश्ड रिपोर्ट है कि विंटर में और पॉल्यूशन के प्रभाव से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बढ़ जाता है, स्ट्रोक के केसेस बढ़ जाते हैं। ये प्रूवन डेटा है। अब रही बात की जो बुजुर्ग हैं, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी बिगड़ जाता है इस पॉल्यूशन की वजह से। तो पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है, खास करके PM 2.5 जिसका जो परमिटेड कंसंट्रेशन जो WHO की तरफ से है वो 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। अभी यहाँ दिल्ली में 246 पहुंचा हुआ है, मतलब 16 गुना ज्यादा। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे जैसे ग्रेडेड आपका इंक्रीज होता है PM 2.5, आपके यहाँ हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जाते हैं, हार्ट फेलियर के केसेस बढ़ते जाते हैं। तो बड़ा गंभीर विषय है, हर साल हम लोग ये डिस्कस करते हैं, बट कोई ठोस कदम इस पे लिया नहीं जाता है। खास करके जो व्यक्ति जिनकी पहले स्टेंट लगी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है, या जिनका हार्ट फंक्शन कम है, जिनका लंग्स थोड़ा वेट रहता है, क्योंकि चूंकि बैक प्रेशर से लंग्स में थोड़ा फ्लूइड जमा होता है, ऐसे लोगों को इस पॉल्यूशन में बहुत नुकसान होता है। तो बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और खास करके अभी इस टाइम में हम यही सलाह देते हैं कि बिल्कुल मॉर्निंग और इवनिंग वॉक बंद रखें। जब तेज धूप होती है उस समय थोड़ा चले फिरें, बाहर मास्क, देखिए मास्क तो लगाना ही पड़ेगा, वही एक तरीका है। इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं PM 2.5 और अदर कंपोनेंट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और तरह तरह के कैडमियम, इवन मेटालिक जो पॉल्यूटेंट्स हैं उससे बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर गुफरान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि जिस तरह से पोल्यूशन लेवल लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भाई हमने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली है, ऑड इवन हमने देख लिया, ग्राफ 4 फिर से लगा दिया गया है, बीच में ग्राफ 3 कर लिया गया था, अब ग्राफ 4 फिर से लगा दिया गया है। क्या कोई और उपाय नहीं है? क्योंकि हमने देखा ये तमाम उपाय करने के बावजूद पोल्यूशन का लेवल कम नहीं हो रहा है, इसलिए स्कूल को फिर से, पहले तो लोग बच्चे जाने शुरू हो गए थे ग्राफ 3 जब किया गया था, अब फिर से हाइब्रिड मोड पर डाल दिया गया है, यानी कि कुछ भी करके पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो ग्रेफ 4 ग्रेफ 3 के 2 चीजें हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ग्राउंड के ऊपर, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सबसे ज्यादा एक पॉलिसी डिफिसिट है यहाँ पे कि ये जो करा गया है वो दिल्ली की NCT के अंदर करा है सारा, जितना भी लगाया गया, अगर कंस्ट्रक्शन चल भी रहे हैं तो एक एयरशेड अप्रोच होती है। तो एयरशेड अप्रोच वो होती है जहां पर कि दिल्ली के अंदर जो है प्रदूषण, लोकल पोल्यूशन के अलावा कहां कहां के स्रोतों से पोल्यूशन चल के आ सकता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट होके आ सकता है। और वो दिल्ली के आसपास के 7 स्टेट के जो एरियाज हैं, थोड़े थोड़े एरिया हैं लेकिन वो उसके अंदर हैं। तो हम लोगों ने अभी एयरशेड अप्रोच का रिकमेंडेशन दी है, जब तक यही सारे मेजर ग्रेफ 3 ग्रेफ 4 के पूरे एयरशेड रीजन में नहीं लगेंगे, जब तक कोई सिग्निफिकेंट आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और जहां तक सवाल है कि क्या हो रहा है, अभी तो ये आपने देखा होगा कि इस साल सब चीजें शिफ्ट हुई हैं करीब 15 से 20 दिन के लिए। रीजन उसका ये था कि हम लोग जो है
एल नीनो से न्यूट्रल कंडीशन से ला नीना के ऊपर आ रहे थे। अभी जो ला नीना जो बताया गया था उसकी वजह से भीषण सर्दी पड़ेगी और 15-20 दिन हम लोग पूरी तरह से सीजन के हिसाब से शिफ्ट हैं। तो आने वाला जो समय है वो करीब 1 महीना, यानी कि 26 जनवरी आता था तो ये प्रदूषण बहुत कम हो जाया करता था, लेकिन अभी जो अनुमान है वो एंड ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ इवन फरवरी तक भी जो है मतलब ये प्रदूषण का यही स्तर, थोड़ा ज्यादा स्तर बना रहेगा, थोड़ा कम होगा। लेकिन दिल्ली के अंदर तो बहुत क्लियर कट चीज है कि ये प्रदूषण के सारे स्रोत हैं, सिर्फ मेट्रोलॉजी बचाती है और मेट्रोलॉजी ही उसको गंभीर करती है। अभी मेट्रोलॉजी साथ है नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बोर्ड मेंबर है सीपीसीबी के। सर, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, वाकई मतलब अब ये स्थिति आ गई है कि बाकी जरूरी की चीजें तो छोड़ दीजिए कि सांस लेना अब मुश्किल हो गया है। जो हम सांस ले रहे हैं, आंकड़े ये बताते हैं, रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि जो एक नॉन स्मोकर है वो स्मोक कर रहा है, यानी कि 50 सिगरेट के बराबर वो रोज जब वो इनहेल करता है तो 50 सिगरेट के बराबर जो है जितना वो नुकसान उसके लंग्स को करता है, ये हवा कर रही है। क्या करें? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये जो आज डिबेट हो रहा, पिछले साल भी ऐसे ही डिबेट हुआ था और आपके चैनल ने किया था जी। मैंने हमेशा से कहा है जब तक हम पॉल्यूशन के जो लोकल सोर्स हैं उसको खत्म नहीं करेंगे ये समस्या का समाधान नहीं होगा। देखिए राउंड द ईयर हमारा जो AQI है दिल्ली NCR में वो 150-200 रहता है। जब सर्दियां हैं, वेदर कंडीशन ऐसी होती है, नेचुरली उसको बढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी सस्पेंडी PM2.5 और PM10 का इंक्रीज आएगा और हमारी सांसों में तकलीफ बढ़ेगी। मैंने हमेशा कहा है दिल्ली NCR में एनवायरमेंटल प्लान की जरूरत है, शायद सरकारें सुनती नहीं है, मुझे स्पष्ट कहने का बात है। जो हमारा इंटरनल सोर्स हैं, देखिए जो डस्ट हैं, जो स्लज हैं, जो एशिज हैं, जो सॉलिड वेस्ट हैं, जो CND वेस्ट है, इतना इवन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार को लताड़ा है कि आप जो 3100 टन सॉलिड वेस्ट डेली एक्स्ट्रा जनरेट करें जिसको ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी नहीं करते। और पहले स्टबल बर्निंग का केसेस आए थे, वो जो एनहांस किए थे। तो दिल्ली का वेदर जब भी सर्दियों के टाइम होगा पोल्यूशन बढ़ेगा। अगर मेरा ये मानना है कि राउंड द ईयर अगर हमारा AQI 50 है तो सर्दियों में उसको 200 ला सकते हैं, पर राउंड द ईयर अगर AQI 200 है तो सर्दियों में हमारा 500 से ऊपर भी क्रॉस करेगा। और ये जरूरत है कि अभी डॉक्टर साहब जितने भी बैठे हैं कि जो हमारी सांसें हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। नॉर्मली मुझे लगता है कि सब कॉस्मेटिक या सुपरफिशियल काम करती है सरकार, कितना ही NCAP के तरह फंड दे दें, कहाँ करते हैं कुछ नहीं पता। पर जो सोर्स है, आज भी आप अपने कैमरे को दिल्ली NCR की सड़कों पे लेके जाइए, आपको दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां CND वेस्ट, सॉलिड वेस्ट सरकारें, कॉरपोरेशन सड़कों पे डालती हैं। मतलब ये मैंने देखा कई बार बोर्ड मीटिंग में भी उठाया कि इसका कोई SOP बनना चाहिए कि वो खुद ऐसा काम करती हैं। और ये जब ग्रैब लागू करते हैं, ग्रैब 3-4 लागू करते हैं तो नागरिकों को नेचुरली समस्या आती है, पर ये इमरजेंसी प्रावधान है। मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ग्रैब लागू करने से सिर्फ टेम्परेरी मेजर्स हैं। हमें राउंड द ईयर जनवरी से लेके दिसंबर तक जो सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है उस पर काम करने की जरूरत है, उसको रिमूव करने की जरूरत है। सर, और आपने दिल्ली जितनी को बातें मास्क कही लेने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने जितनी भी बात कही सर, इसके अलावा तमाम जो मेहमान हमारे साथ हैं वो भी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर सरकार का पक्ष रखने वाला अगर कोई रहता तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे लगता है कि इस डिस्कशन को हम और सार्थक कर पाते, क्योंकि उनसे भी तो सुनने को मिले हमें कि आखिर इतनी समस्या, अगर आप सब कुछ कर ही रहे हैं फिर भी दिल्ली परेशान है या दिल्ली NCR के लोग परेशान हैं, तो आखिर आप कर क्या रहे हैं? सवाल तो उठेंगे ही। डॉक्टर नवनीत, यहां पर आपसे एक सवाल पूछते हुए कि अभी सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो हैं वो किस तरह के आ रहे हैं? क्योंकि यहां एक समस्या नहीं हो रही है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज सिर्फ नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा भी कई तरह के इश्यूज और हो रहे हैं। सर्दियां शुरू होते ही स्ट्रोक, हाइपरटेंशन और कार्डियक इश्यूज बढ़ जाते हैं। बट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन ये कंपाउंड हो जाता है। BP आपका सर्दियां जब शुरू होती है तो हाइपरटेंशन के जो पेशेंट, उनका ब्लड प्रेशर यूजुअली हिलता है, थोड़ा सा बढ़ते साइड में, और स्ट्रोक के पेशेंट्स बढ़ते हैं। बट विद द पोल्यूशन एंड नॉन मोबिलिटी ऑल्सो, अगेन जैसे कि डॉक्टर मनोज ने बताया कि मोबिलिटी सुबह और शाम नहीं करते, पर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए ही बने होते हैं या उनको एडवाइस किया जाता है। सो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हम लोग थोड़ा सा हमारा BMR बढ़ता है तो हम खाना भी थोड़ा सा बेहतर खाते हैं और काफ़ी तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो दैट अगेन
अमाउंट्स टू मोर ऑफ द प्रॉब्लम, और काफ़ी सारी उसमें समस्याओं के साथ में अगर हम पोल्यूशन का तड़का और लगा दें तो बेसिकली हम लोग सेडेंटरी जाते हैं, स्पेशली जो एजिड पेशेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनको जैसे इस तरह की ग्रैप 3 और ग्रैप 4 की पाबंदियां लगी हुई हैं, उसके साथ में ये सब शुरू होता है, तो इसके साथ में इस तरह की डिजीज बढ़ना शुरू होती है। बिल्कुल डॉक्टर नवनीत, एक और बात, अभी जो समस्या आ रही है, हम एकाक ऐसे फील करते हैं कि हम बात कर रहे होते हैं लगातार, अगर मान लीजिए हम कुछ कह रहे हैं, समझा ही रहे हैं, तो गला बिल्कुल चोक सा होने लगता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये पोल्यूशन ही वजह है, और अगर है तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं? मोस्ट कॉमनली पोल्यूशन ही होता है, बिकॉज अगर आप ज्यादा बात करते हैं तो आपका गला सूखना एक नॉर्मल बात भी है। बट इफ यू आर इन टॉकिंग मोर इन पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर, तो उसमें जैसे कि बताया डॉक्टर लोगों ने कि SPM 2.5, इसमें बेसिकली जो हवा है उसमें जो मोटे कण होते हैं वो बढ़ जाते हैं, वो आपको चोक करने का मादा रखते हैं, और उसी से ही होता है। एंड जब इसके साथ में होता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रेशन अपना मेंटेन करना पड़ता है, बार बार पानी पीना पड़ता है, और उसमें और क्या गर्म, अभी चूंकि ठंड है तो क्या हमें गर्म पानी लेना चाहिए? या फिर गर्म पानी उतना कारगर कभी किसी मेडिकल रिसर्च में तो प्रूव नहीं हुआ, एक्सेप्ट आप जब बहुत ज्यादा ठंडे जगह पर हो, आपका कोर टेम्परेचर कम होता हो, उस समय हम गर्म पानी लें तो ज्यादा बेहतर करेगा। बट हल्का वो लूक वार्म वाटर चलता है जिसमें कि आपको लेना चाहिए। बट बाय एंड लार्ज बार बार पानी पीना और हाइड्रेट करना और इंडोर रहना, ये जो है एक बहुत कॉमन चीजें हैं जो हम लोगों को एक चलन में लानी पड़ेगी, और अपने आसपास हो रहे वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि लोगों को होना पड़ेगा। एंड इट इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब और एनीबडी एल्सेस जॉब, एवरीबडी हैज टू हैव अ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी होगी। डॉक्टर गुप्ता, आपसे यहां पर समझते हुए, देखिए बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल है, बच्चों को समझाना, उनको बता पाना बड़ा मुश्किल है, और घर पे कब तक बंद करके उन्हें रखा जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार इम्यून सिस्टम भी उनका वीक होता जा रहा है इस वजह से, क्योंकि लंबे समय से दिल्ली NCR में जैसे ही ठंड शुरू होती है, पराली का जलना, और पराली, मुझे लगता है कि पराली जस्ट एक वर्ड सा रह गया है, क्योंकि अभी एक हाल में रिसेंटली डेटा आया था, उसमें बताया गया कि पराली का रोल पोल्यूशन में मात्र 5% का है, उससे ज्यादा है नहीं। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो पोल्यूशन लेवल जिस किसी भी वजह से और दूसरी वजहों से ज्यादा है, परेशानी हमें हो रही है, हमारे बच्चों को हो रही है। अब उनके इम्यून सिस्टम को ऐसी स्थिति में हम कैसे मजबूत बनाएं? श्वेता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी है वैसे ही बहुत कम होगी, बिकॉज बहुत सारे जो हमारे सोशल और जो कल्चरल जो इस समय चेंजेज आए हैं, हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे जंक फूड खा रहे हैं, आज बच्चों की ओबेसिटी बढ़ रही है, या रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, और साथ में पॉल्यूशन कहीं ना कहीं दोहरी मार की तरह इनकी इम्यूनिटी को कम कर रहा है। तो डेफिनेटली एक तो बच्चों को हमें चाहिए इस समय इंडोर रखें, बच्चे बाहर ना जाएं, मॉर्निंग इवनिंग में एटलीस्ट कोशिश करें इंडोर एक्टिविटीज करें, फ्लूइड खूब सारा दें, तरल पदार्थों का खूब सारा सेवन करें, अच्छी नींद लें, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट खासकर बच्चों में 8 से 9 घंटे की नींद को रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट, और छोटे बच्चों में तो उससे भी ज्यादा होती है। अगर बच्चा एज कम 1 साल से कम है तो 10 से 12 घंटे, अगर बच्चा न्यूनेट है तो इवन 18 घंटे तक सोते हैं। इसके अलावा बच्चों को घर में बनी चीजें दें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो दें, और बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं। इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, एक इम्यूनिटी होती है नेचुरल इम्यूनिटी होती है, एक होती है हम जो एक्टिव इम्यूनिटी को बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि हम अगर बच्चों को जितने भी वैक्सीनेशन है, चाहे फ्लू का वैक्सीनेशन है, निमोनिया का वैक्सीनेशन है, ऐसे बहुत सारे जो वैक्सीनेशन हैं जिनको वैक्सीनेशन को दे के बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी वैक्सीन मिस नहीं करना है। अगर हम वैक्सीन मिस करते हैं तो बच्चों को प्रोन बना देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, आपकी आवाज हम तक ठीक तक नहीं पहुंच रही है। सांसों का प्रदूषण 2.0 चैलेंज, जी हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसी चैलेंज को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब आते हुए डॉक्टर साहब यहाँ पर मनोज जी के पास आते हुए, डॉक्टर मनोज, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी डॉक्टर गुप्ता जैसे बता रहे थे, बच्चों के लिए तो आपने कह दिया कि आप उनको सुबह शाम कोशिश करिए कि आप घर पे ही रहें और प्रिवेंट करें, फ्लूइड उनको ज्यादा दें। लेकिन ये बताइए कि खास करके वो लोग जो ऑलरेडी जिनको कार्डियक रिलेटेड इश्यूज हैं, जिनको पहले से ही परेशानी इस तरह की है, और अब तो हम बुजुर्गों की भी बात नहीं कर सकते, अब तो बहुत कम एज में ही इस तरह की समस्या लोगों को सामने आने लगी है। तो डॉक्टर मनोज, ये बताइए कि ऐसे में प्रिवेंटिव मेजर्स अब क्या कुछ होने चाहिए, वो लोग क्या कुछ करें, खाने पीने में क्या कुछ इस तरह के चेंजेस हैं जो हम ला करके प्रिवेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही पूछा आपने, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए, अगर आप पहले से डायग्नोस थे कि आपको
कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, बाईपास हुआ है, स्टैंड पड़ा हुआ, तो आपको आम लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जो भी कंडीशन होता है वो इसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से वर्सन होता है। जैसे ब्लड में अगर क्लॉट बनने की जो संभावना होती है या जिसको वो भी प्रदूषण की वजह से बढ़ जाता है। इसी तरह से पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी स्टेट पैदा करता है पॉल्यूशन, और धमनियों में चर्बी जमना, साथ साथ पहले से उसका बढ़ना, ये बड़ा कॉमन होता है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, जो दवाइयां दी गई हैं, वो निश्चित तौर पर लें, खास करके ब्लड थिनर जरूर लें। साथ में देखिए, एक बड़ा मिथ है कि ठंड का मौसम है और घर के अंदर बंद है तो अल्कोहल का अल्कोहल का इंटेक बढ़ जाता है। अल्कोहल बिल्कुल एक मिथ है। अल्कोहल आप लेते हैं तो वैसोडाइलेशन होता है और कोर बॉडी टेम्परेचर कम होता है। ना तो इस ठंड में लेने की जरूरत है, वर्षा के टाइम में आप बिल्कुल अल्कोहल का और स्मोकिंग से बचना चाहिए, क्योंकि आप पॉल्यूशन की वजह से ही 40 सिगरेट रोज पी रहे हैं। आप अगर और ऐड करेंगे स्मोकिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाने पीने में आप हेल्थी डाइट्स लें, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लें, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लें लेकिन कम लें, साथ में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। बिवरेजेस जो है, कार्बोनेटेड बिवरेजेस, अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल ना करें। अच्छा पानी पीने की कोशिश करें, ज्यादा फ्लूइड हाइड्रेशन ठीक रखें। खासकर मैं ऐसे मौसम में बोलता हूँ कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आप जरूर पिए। दवा जरूर लेनी है। आपका अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, डायबिटीज का जो शुगर लेवल है वो बिगड़ रहा है, तो अपने फिजिशियन से मिलके उस दवा को डोज को टाइट्रेट करवा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर मनोज। डॉक्टर नवनीत, इस बीच एक सवाल छोटा सा आपसे लेते हुए फिर मैं डॉक्टर गुफरान के पास जाऊंगी कि जो जिम जाने वाले लोग हैं, जो बहुत पर्टिकुलर हैं जिम को लेकर के, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वेल, जिम जा सकते हैं, बट सनराइज के बाद, जो बहुत अर्ली मॉर्निंग में व्हेन द हवा की गति जब सबसे कम होती है, आइडियली प्लान करना चाहिए 8:30-9 बजे, और सूर्य उदय हो जाए उसके बाद करें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। डॉक्टर गुफरान, आपसे यहाँ पर अब समझते हुए कि देखिए अभी स्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं, इसमें कुछ बदलाव, कुछ ऐसा मेजर चेंजेस हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ, कई ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह की स्थिति कभी बनी हुई थी। और अभी डॉक्टर नवनीत से भी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि बीजिंग में इस तरह का कभी हुआ करता था, बहुत सालों पहले ऐसी समस्या थी, लेकिन वहां पर निपटा गया इससे। तो क्या इस तरह की चीजें, इस तरह की पॉलिसीज हमारे देश में नहीं की जा सकती है? देखिए, इसमें 2 विरोधाभास हैं। पहली चीज तो यह है कि हमारा एक इंडिपेंडेंट गणतंत्र है, जबकि चीन के अंदर एक पूरी तरह से मोर ऑफ ए डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ थिंग है। तो वहां पर इम्प्लीमेंटेशन करना वाज वेरी इजी, हमारे वहां नहीं है। दैट इज वन थिंग जो कि हमारे इसके अंदर स्वतंत्र उसके अंदर नहीं हो सकती इतनी तेजी के साथ में। दूसरी चीज ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो साइंटिफिक है, वो ये है कि वहां पर बीजिंग में लोग समझते नहीं है कि वहां पर जो प्रदूषण था मेनली थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से 60 से 70% वहां पे थर्मल पावर प्लांट्स का, तो वहां पे बहुत क्लियर कट मालूम था कि ये मतलब एक पॉइंट सोर्स है। और ओवरनाइट वहां की जो टेक्टर सरकार है उसने ऑर्डर करके उनको सबको बीजिंग से बाहर, यानी कि 1 महीने या 2 महीने के अंदर वो पूरे के पूरे जो 60% था वो निकल के बाहर चला गया 200 किलोमीटर दूर, और उसके अंदर आ गया। हमारे यहाँ पर जो स्रोत हैं वो बहुत विभिन्न हैं, अलग अलग टाइप के स्रोत हैं। जैसे कि अभी 40% जो है वो ट्रांसपोर्ट है, और वो सबसे बड़ा डायनेमिक जो सोर्स होता है, एक पॉइंट सोर्स हो गया, वो तो निकाल दिया आपने। पॉइंट सोर्स तो ईजी है, फैक्ट्रियों को बंद करवाना वो हमने ऑलरेडी कर दिया कि थर्मल पावर प्लांट्स अभी दिल्ली में कोई भी नहीं है, जबकि समस्या है बिजली की, लेकिन वो बाहर निकाल दिया है इसको। तो वो वाली बात नहीं हुई चीन वाली। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है ट्रांसपोर्ट लेवल, और ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो हमारी लाइफलाइन है हर जगह की, और उसकी वजह से कंजेशन होना, और जब कंजेशन होना और वो सड़क पे चलती है तो उसकी वजह से रिसस्पेंडेड डस्ट होना, ये बहुत समस्या है जो सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक के साथ जुड़ी हुई हैं, और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो चाहिए। तो ईवी के अंदर अभी ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन उसकी अपन अलग समस्याएं हैं। तो हमारे कुल मिला के कहने का मकसद ये है कि दोनों चीजों का अगर कंपैरिजन करें तो ये फेयर नहीं है, क्योंकि रीजन उसका क्या है कि वहां की समस्याएं एकदम अलग थी, वहां का जो, और हमारे यहाँ उससे थोड़ी अलग।
बिल्कुल। डॉक्टर अनिल गुप्ता, आपसे यहाँ पर जानते हुए कि अभी अभी जो सर कह रहे थे, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, माना कि वहां चीन का एक अलग फॉर्मेट है, वहां पर चीजें करने का एक अलग फॉर्मेट है और हमारे यहाँ उस तरह से चीजें नहीं की जा सकती, इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब हमारी जान को खतरा आ जाए, जब जहां जो रह रहे हैं, जो देशवासी हैं, जो हम तमाम लोग हैं, जब इंसानियत पे एक तरह से मतलब हमारे ऊपर खतरा आ जाए कि भाई जान बचेगी भी कि नहीं बचेगी, इस लेवल पे आ जाए, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को भी एक तो इंडिविजुअल लेवल पे जागरूक होने की जरूरत है, लेकिन सरकार के लेवल पे भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा कड़ा कानून बनाने की जरूरत पड़ती है जिससे कि लोग जागरूक हों और इस तरह की स्थिति से हम बाहर निकल कर आए, तो ऐसा करना चाहिए? देखिए, गुफरान जी ने ठीक बोला और मेरा ये मानना है कि सबको पता है सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है। देखिए, दिल्ली एनसीआर सबसे ज्यादा हाईली कंजेस्टेड एरिया है। दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज्यादा, एनसीआर की 5 करोड़ से ज्यादा। और जो एयर पोल्यूशन है वो 2 तरीके से होता है, एंथ्रोपोजेनिक जो मैन मेड होता है, एक नेचुरल। सरप्राइजिंगली और अच्छी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान ये बहुत कम आते हैं, पर ये जो एंथ्रोपोजेनिक है, देखिए दिल्ली में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे ज्यादा देश में हाईली डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो जो जितने सारे मेजर्स, जितने सारे पैरामीटर्स जो हैं, ये सरकार को भी पता है, एक्सपर्ट को भी पता है, पर मुझे लगता है कि काम करने का जो विजन होना चाहिए वो लैकिंग है। हमें सोर्स पता है, हमें पता है कि नैनो पार्टिकल जनरेट होता है, हमें पता है टायर से इतना ज्यादा व्हीकुलर पोल्यूशन है, सब चीजों से होता है, पर उसको रोकने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात है, जो व्हीकुलर पोल्यूशन की बात हुई, जो डस्ट की बात हुई, जो स्टबल की हुई, जो कारखानों की हुई, दिल्ली से तो कारखाने बंद कर दिए इन्होंने, पर बाकी एनसीआर में क्या स्थिति है, भट्टे का जिग-जैग टेक्नोलॉजी आ गई, सबको सब पता है, पर मुझे लगता है कि उनकी करने की इच्छा शक्ति नहीं है। जी डॉक्टर नवनीत, क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? वाकई सरकार ने दैट इज व्हाट इज इट कि इसमें इंडिविजुअल सेंसिटाइजेशन एक, दूसरा इसको राजनीति से ऊपर रख करके अगर काम किया जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको हमको पॉलिटिकली इम्यून सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि एक्सेप्टेबल हो सबके लिए, और इन डेस्परेट टाइम्स यू रिक्वायर डेस्परेट मेजर्स एंड दिस इज द डेस्परेट टाइम एक्चुअली। अभी ये हवा चलने लगेगी, 2-4 हफ्ते बाद ये पॉल्यूशन कम हो जाएगा, लोग बात करना बंद कर देंगे। आई थिंक दिस इज अ कॉमन थिंग विच वी हैव टू बी डिस्कसिंग ईयर लॉन्ग, and then we should get desperate measures and solid measures जो कि implementable हो, व्यवहारिक हो, implementable हो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसके लिए कभी कभी अगर थोड़ी सख्ती बरती जाए तो मेरे ख्याल में कोई इसमें बुराई नहीं होगी। डॉक्टर डी के गुप्ता, बिल्कुल सहमत हूँ सारे लोगों की बातों से। पॉलिटिकल विल की जरूरत है हमें, हमारे एसओपीज बनी है, हमारे प्रोसीजर्स बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, उनको ट्रैक करने की जरूरत है। और सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में याद करने की जरूरत नहीं, पूरे साल करना पड़ेगा, कई साल करना पड़ेगा। और जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इनमें सब्सिडी देनी हो, या जो हमें शिफ्टिंग करनी है, जो बहुत सारे इंडस्ट्री जो भी दिल्ली एनसीआर के, दिल्ली से तो बाहर हुई है और एनसीआर के बहुत सारे शहरों में अभी भी है, तो उनको बाहर शिफ्ट करना हो, उनके लिए कुछ अलग प्लान करने हो, जो भी इकोनॉमिकली और जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, उस पर हमें काम करना चाहिए। अगर वो कर लेंगे तो हम इस जंग को जीत सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज कुमार, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता की बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि हम लोग बुशिंग द बिट कर रहे हैं, बिटिंग द बुश जिसको बोलते हैं, कि जो मेन सोर्स है वैक्यूलर एमिशंस पे कोई काम नहीं हो रहा है। दिन में पीक आवर में जो ट्रैफिक स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर की होती है, इतना ट्रैफिक कंजेशन होता है, इस पे सरकार कुछ करती नहीं है। और हर बार एक ही सेक्शन में, जो सेक्शन 5 है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, कि क्रैकर्स बंद कर दो, तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पे पूरे दिल्ली वासियों का जो सेहत है वो खतरे में है, और ये एक प्रूवन रिस्क फैक्टर बन गया है हार्ट डिजीज के लिए, हार्ट अटैक के लिए। तो जैसे डायबिटीज है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे डिस्लिपिडीमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, स्मोकिंग है, उतना ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। और इसको रिस्क कैटेगरी में इनसे डायबिटीज से ऊपर रखा गया है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक आर्टिकल देख रहा था। तो इस पे लगाम लगना होगा, और इसके लिए आपको इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे हर जगह काम करना होगा।
बिल्कुल, और अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। डॉक्टर गुफरान, यहाँ पर अगर हम आने वाले समय की बात करें तो ठीक है, सरकारें जो करना है वो कर रही हैं, और जो सजेस्ट करना है इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए आप जैसे लोग जो हैं वो सजेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, आने वाले समय में क्या आपको लगता है किस तरह का मौसम रहने वाला है? क्या प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ेगा, दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल, ये अभी ये समझिए कि आप नवंबर या दिसंबर के पहले हफ्ते तक तो फिर भी शक्यता थी कि हवाएं थोड़ी तेज हो जाती थी इन बिटवीन में, लेकिन जहां तक पिछले 20-25 साल का क्लाइमेटोलॉजिकल डेटा का शो करता है कि ये दिसंबर 15 से और जनवरी तक हवाएं कभी भी तेज नहीं होती हैं, और जब हवाएं तेज नहीं होती हैं तो वही एक हमारा दिल्ली में प्रदूषण का जानी दुश्मन बन जाता है, और जो भी जितना भी प्रदूषण निकलता है, जितना भी इमिशन उत्सर्जन निकलता है, वो वहां पे ठहर जाता है। लेकिन मेरी एक लास्ट ये है कि अगर यही समस्या प्रदूषण की अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा जिस दिन बन गया, उस मुख्य हिस्सा बन गया, तो समझ लो हमारी 50% समस्या हल हो गई। क्योंकि उससे एक यही नहीं है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि अवेयरनेस आउटरीच भी पहुंचती है पूरे समाज को। इंडिविजुअल लेवल पे आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हुआ कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, तो हमें सेल्फ मिटिगेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर नवनीत, इस बीच आपसे ये समझना चाहेंगे कि अभी तब जो चर्चा तब से चल रही है, इस बीच जो स्थितियां हैं जस की तस बनी हुई हैं, अपने अपने लेवल पे लोगों को हमने ये भी कहा यहाँ पर कि भाई हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, इंडिविजुअल लेवल पे जिम्मेदारी लेनी होगी, समझना होगा, तभी जाकर के इस समस्या का हल निकलेगा। लेकिन एक कॉमनर के तौर पर अगर मैं यहाँ पर समझना चाहूं आपसे कि अगर हम पूरी तरह से, जो हम फिटनेस की बात कर रहे थे, अगर हम मान लीजिए अच्छा खाते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, अभी आप लोग ही जिस तरह से बता रहे थे, और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं, बाहर निकलो तो मास्क लगा करके निकलो, अंदर आप घर में रहें तो फ्लूइड आप ज्यादा लें, ये तमाम तरह की चीजें, तो ये सब अगर आप कर लेते हैं, सिर्फ मात्र अपने आप को इस तरह से आप फिट रख लेते हैं, तो भी आप बच पाएंगे? ये कोई गारंटी नहीं है। बीमारी किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। सीन meteoric rise in the people who have been otherwise fit, और जो एक्सरसाइज भी करते हैं उनको भी कार्डियक, तो ये इंडिविजुअल है। बात ये कि प्रोबेबिलिटी किसको ज्यादा है। पर्सन जिसका कि अपना सेंसिटाइज हार्ट है, सेंसिटाइज लंग है, उनको परेशानी हमेशा ज़्यादा होती है। और चूंकि हम लोग बचपन से ऐसे माहौल में रहे जहाँ पर इस तरह का पोल्यूशन रहता है, तो कई लोग अभ्यस्त भी हो जाते हैं। बट बाय एंड लार्ज वो लोग ज़्यादा जो कि ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, छोटे बच्चे या पीपल हु आर हैविंग सेंसिटिव लंग्स एंड सेंसिटिव पल्मोनरी इश्यूज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो कितना भी हम कवर करके लें, जैसे कोरोना हुआ था, उस समय कोरोना में सबको ही इफेक्ट किया था, बट इंडिविजुअल हु हैड बेटर इम्यूनिटी, बेटर इम्यून सिस्टम, दे सर्वाइव्ड एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ डेथ्स व्हिच हैपेंड। सो वैसे ही इसमें भी है, पोल्यूशन हर आदमी को बराबर से इफेक्ट करता है, पर उसका रिएक्शन उतना ही हो इतना जरूरी नहीं है। बट उसके लिए हमको ये तो मानना ही पड़ेगा कि पोल्यूशन है और उसके कारण से लोग सफर कर रहे हैं। प्रूवन साइंटिफिक रिसर्च है, और उसको एक एलिमेंट्री लेवल से लेकर के ऊपर तक सबको एक साथ एक एक्शन लेना पड़ेगा, तभी इसका कुछ निदान हो सकता है। बिल्कुल। अब एक लाइटर नोट पे डॉक्टर गुप्ता आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। देखिए गुप्ता साहब, कि ऐसा आपके साथ भी होता है क्या कि जब हम पहाड़ों पे जैसे हम जाते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि जितनी सांसों भर लो, इतनी हल्की, इतनी लाइट हवा होती है वहां पर, तो उसको लगता है कि अब भर ले, और यहाँ तो सांस लेना मुश्किल है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब हम लोग बाहर जाते हैं कभी इस टाइम में, अभी मैं कुछ दिनों पहले ही बाहर गया था, जब यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब था, तो उस समय जब बाहर सांस ली तो ऐसा लगा था कि नाक खुल गई हो, समझे, खुल गया हो, और वो क्लियर फील कर रहे थे कि जो एयर का फ्लो हो रहा है वो लंग्स तक अंदर जा रहा है। यहाँ तो ऐसा लगता है नाक जो जब सांस लेते हैं तो अंदर तक एयर जा ही नहीं रही, अंदर तक बीच में नहीं रुक जाती है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा श्वेता जी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरे पास हर साल ऐसे बच्चे आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो पहाड़ी एरिया से माइग्रेट करते हैं दिल्ली एनसीआर में जी, वो वहां बिल्कुल ठीक होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे वो यहाँ आते हैं उनको नेबुलाइज करना पड़ता है, उनको ब्रोंकाइटिस होती है, उनको एलर्जिक राइनाइटिस हो जाती है, उनको अस्थमा के अटैक आने लगते हैं, उनको मतलब और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एलर्जिक प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ जाती हैं। तो जो नॉर्मल बच्चे बाहर रह रहे हो तो वो यहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं। आजकल हर घर में कहीं ना कहीं नेबुलाइजर इसमें मिलेगा आपको, या तो बच्चे उसको नेबुलाइज कर रहे होंगे या बड़े कर रहे होंगे। बिल्कुल, स्टीमर नेबुलाइजर ये तो घर की मतलब एसेंशियल्स में से हो गए हैं कि वो रहता ही रहता है। हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं उसका, क्योंकि हम खुद भी चोक्ड फील करते हैं, कभी गला बंद सा महसूस होता है, कभी नाक बंद हो जाता है, और उसके पीछे हम खुद भी देख रहे हैं कि पहले और अब में कितना अंतर आ गया है। पहले इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती थी, अब हो रही है। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने कही है और उम्मीद है कि सरकारें भी सुने और जो इंप्लीमेंट करना है, अगर कोई, जैसा हमने कहा कि अगर कोई ऐसा कड़ा नियम भी बनाने से अगर लोगों की जिंदगी, लोग अगर बेहतर सांस ले पाए, स्वच्छ सांस ले पाए, स्वच्छ हवा में जी पाए, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी करें और इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको समझना होगा अपनी जिम्मेदारी को और उसका निर्वहन करना होगा।